आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। मैं जानता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली यही चीज़ जानेंगे कि एग्ज़ाम देने से पहले वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे आप सभी को जानना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। यदि आप इन चीज़ों को जानेंगे तो आपके लिए सही रहेगा, और जब आप एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देंगे तो आपके लिए जो यहाँ से चीज़ें मिलेंगी ना, वो वहाँ के लिए काफ़ी ज़्यादा सरल होंगी। वहाँ पे जो समस्याएं उत्पन्न होंगी उन सभी समस्याओं को यहाँ पे मैं बताऊंगा। 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम दे चुका हूँ और अभी 27 जनवरी को ही मेरा एग्ज़ाम खत्म हुआ है सेमेस्टर। तो मैं जानता हूँ अभी मतलब एग्ज़ाम दिया हूँ तो जस्ट कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं वो सभी मैं जानता हूँ। विदाउट वेस्ट टाइम चलते हैं अपने वीडियो में आगे तरफ। तो आज की जो वीडियो का मेन टॉपिक हो यही है कि एग्ज़ाम देने से पहले जान लें ये बातें जिससे आपको कोई समस्या ना हो। पहली बात यह है कि भाई जो भी आपके पास प्रवेश पत्र होगा उसको आप बहुत अच्छे से रखिएगा, और जिस भी ड्रेस पहन के यदि आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जाना है तो 2 दिन पहले ही प्रवेश पत्र को अपने ड्रेस पैंट जिसमें भी रखना हो आप रख लीजिए। और एक चीज़ ये भी जान लीजिए, ऐसी बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं अपना एग्ज़ाम दे रहा था हाई स्कूल का, मेरा तीसरा पेपर था और जो मेरा प्रवेश पत्र था वो गिर गया था। लेकिन मेरे भैया टीचर थे तो बात हो गई थी, इसलिए मैं परीक्षा दे पाया था। तो ये समस्याएं हो सकती हैं जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, और जो मेरा प्रवेश पत्र था वो कहीं गिरा नहीं था, मैं ही भूल गया था अपने रूम पे कहीं दूसरी जगह रख दिया था। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो आप एक स्टेपलर जरूर लेके जाएं। स्टेपलर से होता क्या है, जैसे जब आप मान लीजिए बी कॉपी लेंगे या बी कॉपी नहीं लिए, जो भी कॉपी मिली उसका पेज नहीं सही है तो आप खुद से स्टेपलर कर सकते हो। नहीं तो जैसे मान लीजिए आपकी बी कॉपी लिए या आपका पेज उतना सही नहीं है तो जब आप नत्थी करते हो ना तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है और ज़्यादा सही नहीं होता है। लेकिन यदि आपके पास स्टेपलर सपोज दैट रहेगा तो आप 1 सेकंड में पूरा काम अच्छे से कर दोगे। तो इसलिए मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तीसरी चीज़ है कि जो भी आपके पास नीला ब्लू ब्लैक पेन लेके जाइएगा, हाईलाइटर लेके जाइए और 30 सेंटीमीटर के स्केल लेके जाइएगा। 30 सेंटीमीटर स्केल से होता क्या है, आप एक बार उसको रखते हो और एक ही बार में ड्रा कर देते हो। इससे क्या होती है, जो आपकी गलती होने के चांसेस रहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जाननी चाहिए और इसीलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। अब जैसे देखिए हाईलाइटर से क्या होगा, जैसे आप जो भी इंपॉर्टेंट रखेंगे एक बार लगा दीजिए तो जो भी एग्जामिनर रहेगा वो इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान देगा, बस इसके बाद वो समझ जाएगा। और क्या है, फ़ोन नंबर मत लिखना। अभी क्या है ना, कई लोग होते हैं कि जो फ़ोन नंबर लिख देते हैं, क्योंकि मेरे भैया एग्जामिनर है ना तो कॉपी भी चेक करते हैं तो बताते हैं कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत कम, ऐसा नहीं सभी, बहुत ही कम होते हैं जो फ़ोन नंबर लिख देते हैं, सर आप इस फ़ोन नंबर पे कॉल कर लीजिए, सर आपको जो भी चाहिए बता दीजिएगा। मतलब एक प्रकार से टीचर को लालच देने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ आप जान लीजिए, आपके कॉलेज में भी स्कूल में भी 2 तरह के टीचर होते हैं। कुछ टीचर होते हैं जिनकी क्लास में आप बदमाशी कर लेते हो, कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं ना, अगर आप बेमतलब वजह के बोलो तो पिटाई कर देते हैं। तो अगर ऐसे टीचर के हाथ आपकी कॉपी लग गई तो आप समझिएगा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद क्या है, कॉपी मिलते ही लाइन ड्रॉ करना शुरू कर दें, टाइम वेस्ट नहीं करना। होता क्या है, मैं देखता हूँ कई लोगों में देखा हूँ कि जब कॉपी मिलता है तो थोड़ा सा बात करते हैं और जब पेपर मिलता है तो कहेंगे और भाई आ रहा है कि नहीं, ये तो सरल है, कठिन है। इस टाइप की फालतू वाली बातें आपको नहीं करना। आप एक बार ध्यान से सोचो कि आपने 365 दिन यानी कि 1 साल एक चीज पे दिया है और उसका टेस्ट मात्र 180 मिनट, 15 मिनट में छोड़ दे रहा हूँ, मात्र 180 मिनट में हो रहा है। और 180 मिनट में यदि आप 3 मिनट बात करने में लगा दिए, 2 मिनट लाइन ड्रा करने में लगा दिए, फिर और ऐसे क्वेश्चन पढ़ने में लगा दिए, फिर सोचने में लगा दिए, तो 15-20 मिनट तो आपने तो ऐसे ही वेस्ट कर दिया। तो आप इस चीज़ को समझिए, आप अपने जीवन के 365 दिन का टेस्ट मात्र 180 मिनट में दे रहे हो। तो टाइम नहीं वेस्ट करना। जैसे कॉपी मिलेगी, आपके पास स्केल पेंसिल रहेगा, तुरंत लाइन ड्रा करना। और जैसे आपको पेपर मिले तो आप पूरी तरीके से रेडी हो, पेपर मिलते ही एकदम लड़ाई शुरू, क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। तो जान लीजिए, तो इसलिए कहा जाता है जो समय पे सतर्क रहता है ना, आगे उसको कोई दिक्कत नहीं होती। ये चीज़ें आप समझ सकते हो। इसके बाद मैं आपको आगे बताऊं, जैसे उसमें धार्मिक सिंबल यानी रिलीजियस सिंबल मत लगाना कोई, जैसे इस टाइप का स्वास्तिक का सिंबल या और किसी भी अपने रिलीजन का।
और कोई स्लोगन मत लिखना जैसे 786 या कुछ भी ऐसा, कई लोग ऐसे सोचते हैं, क्योंकि मैं खुद सोचता था भाई, जब मैं पेपर दिया तो मैं खुद सोचता था, बट मैं लिखा नहीं था कि ये ऐसा कर देंगे तो शायद पास हो जाए। ऐसे करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आप हम सब की लगभग 18-20 साल रहती है, और जो टीचर रहता है उसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो इन सब चीज़ों में नंबर नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म जो है बहुत अच्छी जगह, मतलब एग्ज़ाम फॉर्म आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से भरना है, पूरी चीज़ ध्यान दे करके, और हो सकेगा तो एक बार ना यूट्यूब से वीडियो देख करके ऐसे ही मतलब प्रैक्टिस कर लेना, तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, बेनिफिट होगा। क्योंकि कई लोगों का दिक्कत होता है, आप जो इस बार हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो इस बार इस चीज़ को देखेंगे, कई स्टूडेंट गलत कर देते हैं, ठीक है। और भाई मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस बार में बताने वाला हूँ, अपनी जेब में कोई चिट्ठी वगैरह मत रखना, क्योंकि मैं खुद, आप भी, ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही होते हैं कि जैसे जब हम अपने घर से निकलते हैं ना एग्ज़ाम देने के लिए, तो कुछ चिट्ठी रख लेते हैं या कॉपी ले लेंगे या नोट्स ले लेंगे कि भाई वहाँ अगर 1 घंटे पहले पहुँच गए या आधा घंटे पहले पहुँच गए तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसमें हम अपना मतलब पढ़ लेंगे कुछ जहाँ डाउट है। तो होता क्या है कि मैं अपना पेपर देने गया था भाई, तो वहाँ पे हुआ क्या ना, फर्स्ट पेपर हाई स्कूल का अपने लाइफ का पहला पेपर बोर्ड एग्जाम देने गया था, वहाँ पे हिंदी लिया, मेरा पूरा तैयार था, बट मैं क्या किया था ना, एक पर्ची अपने जेब में रखा था। हुआ क्या कि मैं कुछ पर्ची तो निकाल के बहा दिया, एक पर्ची मेरे जेब में रह गई, और वो जीवन पर्ची से रिलेटेड थी। मैं पेपर दिया, पेपर दे के चला, जब मैं अपने घर पे आया तब मुझे इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ, भाई ये जो चिट्ठी वो है, लेटर है जीवन परिचय का, वो मेरे जेब में ही है। अब सोचिए ऐसी कंडीशन में यदि कोई एग्जामिनर पकड़ ले और उसी दिन सुबह के टाइम 2 लोगों का रिस्टिकेट हुआ था, तो आप समझ लीजिए, तो ऐसी गलतियाँ आप ना करें। और यदि चिट्ठी वगैरह रखें तो उसे आप टाइम पे ही निकाल भेज दें, जैसे आप कॉलेज में एंटर करो तब पूरा एकदम ध्यान से। लेकिन मेरा क्या माइंड है, मैं भाई भूल जाता हूँ, तो ये चीज़ें जो लोग भूलते हैं वो लोग इस बात को ध्यान रखें, अगर पकड़े जाओगे तो कार्रवाई तगड़ी हो जाएगी, और उसमें कोई आपको बचा भी नहीं सकता, ठीक है। इसके बाद क्या है, शुरू के 2-3 पेज अच्छे लिखें, ऐसा आपको सभी लोग बताते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि भाई शुरू के नहीं, कोई भी आंसर लिखो, चाहे फर्स्ट हो या लास्ट, उसमें आपको इस चीज़ की प्रायोरिटी देनी है कि भाई शुरू के जो 4 से 5 लाइन हो उसमें गलती ना हो। वैसे कोशिश तो आपको ये करनी है पूरे पेज में, पूरे पेपर में कहीं गलती ना हो, पर ऐसा नहीं हो पाता, सबसे गलती हो जाती है भाई। तो आप कोशिश ये करें, कोई भी क्वेश्चन का आंसर दें तो 4 से 5 लाइन आपसे गलती ना होनी पाए, क्योंकि होता क्या है, कोई भी एग्जामिनर जो होता है जब आपको नंबर देता है तो शुरू की 4-5 लाइन पढ़ता है। ऐसे में यदि आप शुरू की 4-5 लाइन में गलत करेंगे तो ये आपके लिए गंभीर समस्या है, ठीक है। और यदि शुरुआत के 4-5 लाइन में किसी आंसर के शुरू के 4-5 लाइन में गलत हो जाए तो एक बार में ही काटो, और यदि बीच में गलत हो तो उसे काटो ही मत, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि वो बीच में नहीं देखेगा, और ऐसे में यदि आप काट देंगे तो उसको दिखाई देगा। तो इस टाइप से काटें, ऐसा काटो जिससे उसे पता ना लगे, और बीच में गलत हो तो काटो ही मत, ठीक है। पेपर अच्छे से पढ़ें तभी आंसर दें। होता क्या है, कई बार मैं देखा हूँ, शायद मैं इसमें फोटो लगा दूंगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका हम आंसर दे देते हैं, बहुत खुश होते हैं कि क्वेश्चन मुझे आ रहा है, लेकिन जब घर जाते हैं तो इसमें लगता करे यार ये तो कुछ और ही पूछ लिया, उसमें लास्ट में नहीं लगा देगा या कुछ इस टाइप की चीज़ लगा देगा जो कि उसका उल्टा हो जाएगा। जो लोग एग्जाम दिए होंगे वो लोग जानते होंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ, और जितने लोग एग्जाम दिए उनके साथ ऐसी घटना हुई ही होगी। तो ये चीज़ आपको समझना है। मैं आपको ऐसे फोटो लगा दूंगा, यूपी बोर्ड 2020 में हिंदी के पेपर में से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें नहीं लगा दिया था। ये चीज़ आपको समझना है, क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ें तभी आंसर दें, ठीक है। क्योंकि होता क्या यार, यही चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप 365 दिन पढ़ो, आपको आंसर आ रहा, बट आपने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, और इसके कारण आपने पूरे क्वेश्चन को गलत कर दिया। क्वेश्चन आता है लेकिन पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, और थोड़ा उल्टा कह देता है और फिर गलत हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। और इसके बाद क्या है, अगर आपकी हैंड राइटिंग सही ना हो, आपको प्रॉब्लम हो, भाई मैं तो पढ़ा हूँ यार लेकिन मेरी राइटिंग प्रॉब्लम है, तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि भाई अभी जितने भी दिन बचे हुए दिन हैं, आप यार अभी बहुत दिन है भाई, 20 दिन है, 20 दिन को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करो, सुबह और शाम, आज से लेके 11 तक, फिर से आज से लेके 11 तक रोज लिखो, आज से लेके 11 तक जो है इसे लिखो टेबल, और सुबह और शाम दोनों। आप 10 दिन के अंदर ही देखोगे और आपकी राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा सुधार आ जाएगा। ऐसा मैं नहीं, आप खुद कमेंट में आके कहोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपका एग्जाम को लेकर के कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर हमसे पूछिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।